एंड वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज। आई एम पूर्वा। इन आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अपनी क्लास 12th बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम्स की तैयारी कैसे करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो प्रैक्टिकल एग्जाम है नजदीक आ गए हैं, जनवरी मिड से शुरू हो जाते हैं, राइट। तो आज की वीडियो में मैं सब कुछ आपको बताऊंगी जो प्रैक्टिकल्स के लिए आपको ध्यान रखना है। एक ऑनेस्ट वीडियो रहेगी, ये कुछ भी बढ़ा चढ़ा के या कुछ भी घटा के नहीं बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे तैयारी कैसे करें, हाउ टू प्रिपेयर, क्या करना है, क्या बिल्कुल भी नहीं करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है जो पूछे जाते हैं और आपको क्या क्या पढ़ के रखना है, एंड व्हाट टू स्टडी, राइट। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहली चीज जो हमारी प्रैक्टिकल में रिक्वायर्ड होती है वो होती है प्रोजेक्ट फाइल, राइट। एक प्रैक्टिकल फाइल आपको बनानी होती है। फाइल नहीं बनी तो नंबर भी नहीं मिलेंगे, सिंपल सी बात है। जो आपकी प्रोजेक्ट फाइल है यार वो आपका फर्स्ट इंप्रेशन है, राइट। दैट इज योर फेस वैल्यू, आपको जज किया जाएगा उससे देख के। क्लियर? नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, साफ सुथरा लिखा हुआ होना चाहिए कि जो एग्जामिनर है वो पढ़ पाए, ठीक है, वो पढ़ पाए, रीडेबल। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ज्यादा मस्त झांकियां बना दो, जो बना सकता है वो बनाओ, जो सिंपल है वो सिंपल रहे, लेकिन पढ़ने लायक साफ सुथरी वो होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एक प्रैक्टिकल फाइल में होती है कि वो चेक्ड होनी चाहिए। जो भी आपकी सब्जेक्ट टीचर है वो ये इंश्योर करती है कि आपकी जो प्रैक्टिकल फाइल है वो प्रैक्टिकल एग्जाम के दिन उससे पहले चेक वो कर दी जाए। क्लियर? तो आपको भी ये ध्यान रखना है। मेन चीज जो इंपॉर्टेंट है आपकी प्रैक्टिकल फाइल में दैट इज द कंटेंट, आप क्या लिख रहे हैं उसके अंदर। तो कंटेंट के लिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज नॉलेज। आपको क्या क्या पता होना चाहिए। तो भाई जो भी आपका टॉपिक है उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। जो भी आपका कंटेंट है, जो भी आपकी प्रैक्टिकल फाइल में लिखा है उसका भी मीनिंग आपको पता होना चाहिए। और आपने वो अपनी फाइल में क्यों लिखा है, हाउ इज इट रेलेवेंट। क्लियर? तो जो कंटेंट है उसको अपने टॉपिक से भी रिलेट करके आपको पता होना चाहिए, मैंने ये क्यों लिखा है अपनी फाइल में, और ये टॉपिक मैंने क्यों चुना है ये भी पता होना चाहिए। भाई जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड जो आपका सब्जेक्ट में चैप्टर है वो आपको उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये रट के जाना, क्योंकि एग्जामिनर जो है एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपका टॉपिक नेशनल इनकम से रिलेटेड है तो जो नेशनल इनकम वाला इकोनॉमिक्स में चैप्टर है वो आपको पता होना चाहिए, उसकी टर्म्स सब कुछ पता होना चाहिए। तो जो भी टॉपिक आपका जिस भी चैप्टर से रिलेटेड है वो चैप्टर आपको टिप्स पे होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली उससे इंटीग्रेट होके आएगा। आपका कंटेंट जो आपने लिखा है और एनसीईआरटी उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। केस स्टडी अगर इंक्लूड करी है तो डेफिनेटली एक एक चीज आपको उसका अपडेट पता होना चाहिए। एंड साथ ही में चाहे कोई भी टॉपिक आपका है उसको आज से रिलेट करना पड़ेगा, कंटेम्प्ररी, यानी कि जो अभी टाइम चल रहा है, रीसेंट इवेंट्स में अगर उसमें कोई अपडेट आया है, कोई न्यूज आई है, ये आपको पता होना चाहिए। जो भी टॉपिक है उसकी न्यूज निकालो, रिसेंटली अगर कुछ अपडेट्स आए हैं, कोई लॉ आया है, कोई अमेंडमेंट आई है, एनीथिंग। क्लियर? तो दीज आर द पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने, यहीं से क्वेश्चन उठ के आता है। बहुत बढ़िया। तीसरी चीज है कैसे हमें पेश आना है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या रहेगा। तो भाई बहुत कॉन्फिडेंटली हमें जवाब देना है, क्योंकि वो नहीं जानते, आपकी टीचर जरूर जानती है आप कैसे हैं स्कूल में, लेकिन एक्सटर्नल एग्जामिनर नहीं जानता। समझे बात? तो कॉन्फिडेंट रहेंगे और काम तरीके से आंसर देना है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। एक देखो, अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है आपको समझ में नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं आई कुडंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, कैन यू प्लीज रिपीट इट। ठीक है, ऐसे करके कामली आपको आंसर देना है। अगर क्वेश्चन समझ में आया लेकिन याद नहीं आ रहा है, पॉज ले लो, रिकॉल करने की कोशिश करो और फिर धीरे धीरे जवाब दो। कामली धीरे धीरे आप जवाब दे सकते हैं। टेक अ मोमेंट, टेक अ पॉज, क्वेश्चन को समझो, एनालाइज करो और फिर आंसर अपना बोलो। बी रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स द एग्जामिनर, क्योंकि यार ये काम की चीज है, काम की जगह है। ये डायरेक्टली जो नंबर मिलेंगे आपको आउट ऑफ 20 वो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की मार्कशीट में लिखे जाएंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल भी हंसी खेल नहीं चलेगा। क्लियर? जितना पूछा जाए उतना ही आंसर कीजिए, व्हाट हैज बीन आस्क्ड उतना ही आंसर कीजिए। कई बच्चे बहुत ज्यादा ओवर फेकू बनने लगते हैं, मुझे ये भी आता है वो भी आता है। जितना पूछा गया है उतना आप जवाब दीजिए। क्लियर? कट टू कट रखिए। बहुत अच्छे।
ओके तो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस, अभी मैं आपको बताऊंगी क्या क्या क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं और उनका हम जवाब कैसे दें। उससे पहले मैं आपको बता दूं यार, मेरी जो सैंपल पेपर्स की बुक्स हैं उन पे 40% ऑफ लगा दिया है। क्यों? क्योंकि अब आप सबका सिलेबस कंप्लीट हो गया है एंड अब आप ढूंढ रहे हैं कि यार मैं कहाँ से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूँ। तो मेरी पॉलिटिकल साइंस की बुक, राइट, हिस्ट्री की बुक, ज्योग्राफी की बुक और साथ साथ इंग्लिश की जो बुक है एडुकार्ट के साथ मैंने ये तीनों ऑथर करी है। साथ में इंग्लिश में भी आपको कॉम्बो पे 40% ऑफ मिल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके खरीद लो। इसमें भाई आपको 10 सैंपल क्वेश्चन पेपर मिलेंगे जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ में मिलेंगे रिविजन मैप्स भी, यानी कि माइंड मैप्स, जिससे क्विकली हम रिवाइज कर सकते हैं। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगी हर एक क्वेश्चन पेपर की, और जो क्वेश्चन पेपर है वो लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है, 50% कंपीटेंसी बेस्ड, राइट। तो हिस्ट्री अगर आपके पास है, पॉलिटिकल साइंस आपके पास है, ज्योग्राफी आपके पास है, फटाफट से लिंक पे क्लिक करो और जो है बुक को ले लो। पूरा कॉम्बो लेना है विद इंग्लिश, राइट, मोस्ट लाइकली पेपर्स ये हैं, तो पूरा कॉम्बो 40% ऑफ पे आपको मिल जाएगा। ओके तो अब हम चलते हैं मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस पे। मैम क्या है वो मोस्ट पॉसिबल क्वेश्चंस जो कि पूछे जा सकते हैं? सबसे पहले जो चीज आपको बेसिक्स है, मीनिंग पता होना चाहिए अपने टॉपिक का और उन टर्म्स का जो कि आपकी फाइल में अंडरलाइंड है, कीवर्ड्स का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, ठीक है। साथ ही में फुल फॉर्म्स बहुत ज्यादा पूछी जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मेंशन किया FY 2024 to 25, फुल फॉर्म क्या है उसकी? फाइनेंशियल ईयर। तो जो भी आप टर्म लिख रहे हैं उसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। एक भी चीज यार ऐसी ना हो कि तुमने पढ़ी ही नहीं और एवं ही लिख दी, कॉपी पेस्ट कर दिया और फाइल में तुम्हें उसका मीनिंग ही नहीं पता, ठीक है। और अपने कंटेंट को भाई, फाइल के कंटेंट को NCERT से रिलेट करके चलना फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जाम प्रिपरेशन। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पूछा जाता है वो है Why did you choose this topic? आपने ये टॉपिक क्यों चुना? तो इसके दो पहलू हो सकते हैं भाई। पहला है मैम while reading the NCERT I found the topic to be very interesting so I wanted to read upon it more, ठीक है, मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था इसीलिए मैंने ये टॉपिक चुना एंड दैट इज व्हाई आई कुड रिसर्च अबाउट इट एंड मेक अ फाइल। दूसरा है इंटरेस्टिंग है वो। दूसरा है मैम व्हेन आई रेड अबाउट दिस टॉपिक इन द NCERT so I found it to be a little bit difficult. I was struggling with it, so I thought why not make this change this weakness into a strength and read more about it, and that is why I chose this topic. I researched about it and now I'm quite confident about this topic. Clear? ऐसे करके आपको आंसर देना है, या फिर जो भी आपका रियल रीजन है, ये मत बोल देना मैम ने पकड़ा दिया, ठीक है। क्लियर? थोड़ा सा आपको आंसर करना पड़ेगा, क्लियर। और एक मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, मेरे साथ क्या हुआ था। मेरी जो इकोनॉमिक्स की फाइल थी वो मार्केट ट्रेंड्स कुछ ऐसे करके टॉपिक था, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उस पे ना मुझे एग्जामिनर ने पूछा कि why should I give you 20 out of 20 in this practical? Sell this a practical book to me. ऐसा क्या है जो मैं आपको फुल मार्क्स दूं? तो ऐसे करके प्रेजेंस ऑफ माइंड होनी चाहिए यार। ऑन द स्पॉट अगर कुछ ऐसा पूछ लिया जाए तो लॉजिक पे बेस्ड आप अपना जवाब दीजिए सिंपल पॉइंटर्स में। तो भाई सिंपल सा पॉइंट मैंने बोला मैम इट इज वेरी इजी टू रीड, कि कोई बिगिनर है वो भी इसको समझ सकता है, ठीक है। इट इज वेरी अट्रैक्टिव, इट हैज पिक्चर्स, ऐसे करके समझे। तो बेसिक पॉइंट्स, लॉजिक नहीं भूलना है, अपना बेसिक जवाब दे देना है, घबराना नहीं है। क्लियर? सो दीज आर सम ऑफ द टिप्स दैट विल रियली हेल्प यू एंड आई एम प्रिटी श्योर बहुत ज़्यादा आपको एक समझ मिली है। हाँ यार, प्रैक्टिकल्स को हल्के में नहीं लेना है, थोड़ा इस तरीके से अपनी तैयारी करके जाना है। क्लियर एवरीवन? ये 20 मार्क्स हैं। पता है एक्चुअली दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि मुझ पे बीती हुई है। एक सब्जेक्ट में आई डोंट नो व्हाई मेरे 19 आउट ऑफ 20 लगे थे हिस्ट्री में, एंड अगर मेरे ये 19 नहीं लग के 20 आउट ऑफ 20 लगे होते तो मेरी परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है एंड आई वुड हैव बीन द सोलो टॉपर इन माई स्कूल। बट ये था इसीलिए 3 हम बच्चों के सेम परसेंटेज आई थी, राइट। तो यहाँ पे ना स्कूल पॉलिटिक्स भी मैटर करती है। तो यू जस्ट गिव योर 100% एंड कोशिश करो यार जो ये चीज़ है 20 आउट ऑफ 20 ही रहे। और काफ़ी हद तक स्कूल्स भी जो है कोशिश करते हैं कि किसी भी स्टूडेंट का स्कोर ना गिरे। क्योंकि ओवरऑल जो परसेंटेज है वो स्कूल की भी फिर गिरती है। तो दिस इज वन थिंग।
चलिए, परफेक्ट एवरीवन, आई होप आपकी मदद हुई है तो सिर्फ और सिर्फ यार ऐसे फ्री की मदद मत लेके जाओ, सब्सक्राइब करके जरूर चले जाना। रिटर्न में सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब कर लो, वो भी फ्री है। सो गाइज, दैट इज इट फॉर आवर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट, एंड इफ यू डिड, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। यू आर एट ह्यूमैनिटीज। हैप्पी लर्निंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।